नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा हाजिर हूँ दोबारा से अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने हैं जानवी। तो अगर हम जानवी की बात करें तो जानवी ने पूरे हमारे जम्मू में, हमारे जल्लूचक में टॉप क्लास मार्क्स लाए हुए हैं। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम भी इसी एरिया का पार्ट हैं जहाँ पे जानवी रहती है, और वी फील सो प्राउड एंड वेरी सो बिलोंग टू द सेम एरिया। सो चलिए अभी हम जानवी से बातचीत करते हैं। जानवी, आपकी कितनी परसेंटेज आई? 97% आई है। ओके, तो आपने 97 परसेंटेज जो लाई है, जब आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता चला था तो आपका रिएक्शन कैसा था? मैं ज़्यादा तो हैप्पी थी, पर मैं शॉक ज़्यादा थी। 97 शॉक हो गए थे आप? ओके, वाई? ठीक है, अच्छे से ज़्यादा ही, इसलिए Okay. 95 तक मैंने। आपने 95 तक एक्सपेक्ट किया था, तो एंड यू गॉट 97। दैट्स वेरी वंडरफुल। ओके, तो चलिए अभी हम बातचीत करते हैं इनके सर से। और ये आपके लिए कैसा आपको कैसा लगा था जब आपने जानवी के मार्क्स के बारे में सुना था? देखो, मैं तो बिल्कुल आई थिंक यू गॉट अ कॉल, राइट? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा जानवी को। जानवी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और आपकी मामा को भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको इनके रिजल्ट की। जब मैंने इसका रिजल्ट सुना तो मैं खुशी से तो पागल ही हो रहा था। I was also there. when I listened about रिजल्ट। मैंने जानवी को फोन करके पूछा था रिजल्ट के बारे में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होने लगा उस समय कि इसके 97% मार्क्स आए। इसने हर एक सब्जेक्ट में 10 में से 10 ग्रेड हासिल किए हैं, टॉप मोस्ट ग्रेड। इसके मैथ में, एसएसटी में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, 5 के 5 सब्जेक्ट्स में इसने 10 आउट ऑफ 10 ग्रेड मीन्स की टॉप मोस्ट ग्रेड अचीव की है, जो हमारी लोकेलिटी में सबसे हाईएस्ट है। तो मेरे गर्व का ठिकाना आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। इसने हमारी ट्यूशन के नाम को 4 चांद लगाए हैं। ट्यूशन का स्टैंडर्ड इसने काफ़ी हाई कर दिया, रियल ट्यूशन का। दैट्स वेरी ग्रेट। तो थ्रू आउट दी सेशन जो है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? हाँ, इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा टॉप थी। इसमें एक टैलेंट नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये मल्टी टैलेंटेड लड़की है। मल्टी टैलेंटेड, मैनीफोल्ड टैलेंट्स हैं इसमें। इसमें सबसे पहले टैलेंट तो ये है इसकी हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी इसकी बहुत खूबसूरत है। हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है। नंबर 2, इसकी स्पीड भी बड़ी ज्यादा है। राइटिंग स्पीड होने की वजह से लिखती बहुत अच्छा है, लिखती बहुत फास्ट है। नंबर 3, इसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होने की वजह से, और इसकी फ्रेमिंग भी है। मैनीफोल्ड टैलेंट जिसको मैं कहूँगा कि एक सबसे पहला मैंने टैलेंट क्या कहा इसका, राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी, कैलीग्राफी फैंटास्टिक है। दूसरा टैलेंट इसका कि फास्ट हैंड राइटिंग है। नंबर 3 टैलेंट इसका है कि लर्निंग बड़ी अच्छी है, और नंबर लर्निंग या क्रैमिंग उसको कुछ भी कह लो। और लास्ट में इसकी फ्रेमिंग, खुद से आंसर बना के, अगर मान लो कोई आंसर से भूल जाता है तो उसे खुद से बना के भी लिख लेती है। एक तो चीज, मैनीफोल्ड टैलेंट्स हैं, ये मल्टी टैलेंटेड लड़की है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो इसको डाउट्स वगैरह आते थे, ये आपसे पूछती थी? डाउट्स, हाँ, ये पहले तो उसने स्टार्टिंग में मेरे से नहीं पूछे। फिर मैंने इसको कुछ खुद कहा कि आप मेरे से डाउट्स नहीं क्लियर करते हो, क्या बात है? कहती सर मुझे डाउट्स आते ही नहीं है। फिर इसने मुझे बीच में डाउट्स भी क्लियर किए, डाउट्स भी पूछती थी ये। और ये एडवांस करती थी, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे से पहले से एडवांस में समझ के बड़ी अच्छी तरह से करती थी। तो मैं आज बहुत ज्यादा प्राउड की फीलिंग में हूँ जानवी की वजह से। ओके, तो चलिए अब हम इनकी मदर से बातचीत करते हैं। आप कितने खुश हुए थे जब आपको जानवी के रिजल्ट के बारे में पता चला था? मैं तो बहुत खुश हुई थी। ओके, सो इसका स्टडी प्लान कैसा था? ये कैसे, कितने घंटे घर पे पढ़ा करती थी? किस तरीके का इसका फोकस था स्टडीज़ की ओर? थोड़ा बताएंगे आप हमें? हाँ, ये तो शाम को भी 2-3 घंटे इसने शाम को भी पढ़ना। सुबह भी इसने उठ कर 1 घंटा रोज, सुबह ट्यूशन आने के पहले इसने 1 घंटा लगाना। बिल्कुल। फिर ट्यूशन जाकर स्कूल भी जाती थी। अच्छा, ज़्यादा ही करती थी ट्यूशन। अच्छा, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, फोकस्ड, पूरी फोकस के साथ इसने अपनी स्टडीज किया। एक्चुअली ये स्कूल से आती थी बाय फुट, पैदल चल के आती थी। और दोपहर होती थी, इसकी मदर मुझे कहती थी कि ये थक गई है बहुत। थकने के बावजूद भी ये ट्यूशन आ जाती थी। वेरी फैंटास्टिक। आज ये रिजल्ट है कि इसने टॉप मोस्ट ग्रेड ले लिया हमारे पूरे लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में सबसे हाईएस्ट ग्रेड। इतना हमारे मुझे लग रहा है हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हिस्टोरिकल अचीवमेंट है ये। एग्जैक्टली। तो मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हूँ।
तो जानवी आप बताइए, आप किस तरीके से, आपका स्टडी प्लान क्या था ताकि जो आगे वाली जो कमिंग बैचेस हैं वो आपसे कुछ सीख पाएँ? आप किस तरीके से स्टडी करते थे या आपने 97% आपने स्कोर किया? जो टेस्ट प्लान था, Okay. जो टेस्ट प्लान ए था वो मैंने अच्छे से मतलब लर्न किया था। जो टेस्ट प्लान बी है उसमें आप मतलब खुद से फ्रेम कर सकते हो। Okay. अगर आपने टेस्ट प्लान ए ऑनेस्टली से दिया, सारे टेस्ट अच्छे से दिए हैं, सब 3 दिन बाद प्रैक्टिस किया, तो आपको टेस्ट प्लान बी सॉल्व पेपर वाला टेस्ट उसमें आप अच्छे से कर सकते हो। ओके ओके, मीन्स जो आपका टेस्ट प्लान ए होता है उसमें क्या होता है और टेस्ट प्लान बी में क्या होता है वो बताइए आप। ए में हम चैप्टर को एक एक क्वेश्चन करके, मैथ के एक क्वेश्चन को 3 बार हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक एक करके हम अगर अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो टेस्ट प्लान बी में एक एक चैप्टर होता है पूरा, या एक या दो। Okay. फिर आप खुद से उसमें फ्रेमिंग कर सकते हैं, फिर आपको Okay. पूरा आ जाता है। फिर सॉल्व पेपर टेस्ट प्लान सी, उसमें तो फिर आप मतलब बिना देखे भी सब कुछ कर सकते हैं। ओके ओके, आपने कोई पर्टिकुलर ऐसे प्लान नहीं किया था, बस जो आपकी ट्यूशन की गाइडेंस थी आपने उसको फॉलो किया? ट्यूशन में हमने एक्चुअली में क्या होता है, टेस्ट प्लान बनाए होते हैं। ओके 3-4 टेस्ट प्लान होते हैं जिसमें 3-4 बार सिलेबस की रिवीजन होती है, लर्निंग होती है। ओके तो उसी को इसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। ओके ओके, तो किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए बच्चों को? आपको 2 और 3 आवर्स रोज के पढ़ने चाहिए कंसिस्टेंसी से। Okay. आपके डाउट आपने क्लियर करने चाहिए टीचर से, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर से, जिससे आप अगर अपने पेपर्स में या टेस्ट में फ्लो चार्ट ऐड करते हैं तो इससे आपके मार्क्स को काफ़ी बूस्ट मिलती है। ओके, डेफिनेटली आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी लोकेलिटी में, हमारी बड़ी ब्राह्मणा में टॉप क्लास ग्रेड्स लाए हैं जानवी ने। सो वी फील वेरी प्राउड। सो दिनेश सर से बातचीत करते हैं, एंड में कुछ बोलना चाहते हैं आप? एंड में मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करूंगा, ये एक स्वीट बॉक्स के साथ नहीं बल्कि 2 स्वीट बॉक्स के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेके आए हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इससे इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैंने किसी भी बच्चे को खुद गिफ्ट नहीं दिया। मैं जानवी को खुद गिफ्ट देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गिव जानवी गिफ्ट टू जानवी पेन एंड ओह दैट्स ग्रेट, बहुत कांग्रेचुलेशन, वंडरफुल। थैंक यू सर। और बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी कि मेरे सामने ये लाइव मोमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, कि जो हिस्टोरिक मोमेंट है ये, जहाँ पे जो दिनेश सर हैं वो एक स्टूडेंट को जिसने 97% मार्क्स लाए हुए हैं उनको एक अपनी खुशी से उसको ये गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं। दैट्स वेरी वंडरफुल। मेरी खुशी का ठिकाना उस समय नहीं होता जब तक हर एक बच्चे सब्जेक्ट में बच्चे ने फुल मार्क्स ना लिए हों। एग्जैक्टली। जब से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ लगभग 8-9 साल से, तो तब से 3 स्टूडेंट ही ऐसे हुए में जिन्होंने हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लिए। सबसे पहले थी शिवानी नागर, नंबर 2 थी एक लड़की थी निकिता, और नंबर 3 पे ये जानवी है। ओके तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड की फीलिंग। ओके दैट्स ग्रेट। आई होप यू विल डू समथिंग बेस्ट एंड बेटर इन योर फ्यूचर। जानवी को और भी बोलना चाहती हूँ, ये जो जानवी है ये हमारी नेबर भी है। सो दिनेश सर से कुछ मैं इंटरेस्टिंग सी चीज़ पूछना चाहती हूँ। देखो जानवी, इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये मेरी रिलेटिव है। इसके साथ एक नहीं बल्कि 2 रिश्ते हैं मेरे। ओके 2 रिश्ते कैसे हैं, एक तो ये मेरी मासी की बेटी है, इसकी मेरी सिस्टर हुई। ओके और नंबर 2 जो इसके फादर हैं वो मेरे ब्रदर लगते हैं, तो उसके Okay. अकॉर्डिंग ये मेरी भतीजी भी हुई। Okay. She is niece, my niece। ओके एक मेरी भतीजी है और मेरी सिस्टर है कजन, जैसे मेरी मासी की बेटी है। Okay, जो इसकी okay. मम्मी है वो मेरी मम्मी की बहन है, मींस की उसके मामू जी की बेटी है। ओके तो डबल रिलेशन, इसलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा डांटता था बाकी वालों से। इसके Okay. पेपर जब ये देके आती थी ना, तो उस समय एग्जाम्स के समय ये अच्छा करती थी। बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन करो तो इसका रिजल्ट जो होता था, जो ये परफॉर्मेंस देके आती थी, अच्छा करती थी, मगर मैं फिर भी इसको डांटता था। तो आज ये रिजल्ट है कि ये टॉप मोस्ट मार्क्स लेके आई। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके, धन्यवाद। So we will meet in our next video very soon. Till then keep enjoying and stay tuned to DM Creations. Thank you so much.